हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप भार्गवा और ये मेरी पहली ऐसी सोल पॉडकास्ट है जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, आपकी लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकूं, आपकी ज़िंदगी को कैसे आगे चलना चाहिए और आपको किन ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। हम आज जिस दुनिया में जीते हैं वहाँ पर एक ही चीज़ चलती है और वो होती है कि आपको लोग कितने जानते हैं, आपके पास पैसा कितना है, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपने कौन से ब्रांड पहने हैं। इसी वजह से लोग आपको जानते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो लोग सिर्फ दूसरों का ब्रांड देखकर उनकी ज़िंदगी के साथ चलने की कोशिश करते हैं, वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, थोड़े झूठे होते हैं। शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी लाइफ में उससे भी आगे बहुत कुछ है। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ में आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपको एक ऐसा मौका या एक ऐसे समय पे खड़ा कर देते हैं जहां पर आपको रियलाइज़ होता है कि यार आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिनको हम टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले लोग कहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक जहर घोलते हैं ये बताने के लिए कि आप कुछ हो ही नहीं। मैंने सुना था किसी से कि जब कोई सच्चा आदमी आपके साथ जुड़ता है ना, ना तो वो आपके कपड़े देखता है ना ही आपका घर देखता है, वो देखता है कि आप उसके साथ किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, आप कैसा उससे प्यार करते हैं, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग उसके साथ आपने बनाई हुई है। और आज की तारीख में थोड़ा सा मुश्किल है, शायद नामुमकिन है, ऐसे लोग नहीं मिलते। मिलते हैं जो आपके शरीर पर पहने हुए कपड़े, वो एलवी, गुच्ची और अमीरी, व्हाटएवर ब्रांड यू नेम इट, वो उतार के ले जाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आपके पास जो छुपा हुआ है, जो आपका अपना है, उसे किसी तरीके से वो ले जाएं। कभी आपने सोचा है कि जब आप छोटे थे तब इन चीज़ों की वैल्यू और अहमियत थी ही नहीं। कपड़े गंदे भी होते थे तो भी दोस्तों के घर चले जाते थे, और आज कपड़े साफ होते हैं, मन गंदा होता है तो लोगों के घर चले जाते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे, लेकिन शायद आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी में अभी ऐसी सिचुएशन भी रही होगी कि उनके पार्टनर्स ने उनके साथ कुछ गलत कर दिया, उनके हस्बैंड, उनके वाइफ ने उनके साथ गलत कर दिया, किसी के माँ बाप ने गलत किया तो किसी के बच्चों ने गलत किया। लेकिन इन गलती के पीछे कारण एक दिमाग होता है। दिमाग जो आप जब पैदा होते हो आपके साथ चलता है, आपके लिए होता है, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग जब आपके साथ चल रही होती है, आपकी अपब्रिंगिंग के साथ आपके दिमाग की अपब्रिंगिंग हो रही होती है, उस समय में आपको अच्छे बुरे बर्ताव और एक सिचुएशन, सरकमस्टांसेस कैसे मिले, उसका बेस पर आप अपनी लाइफ को आगे रखने की कोशिश करते हो। इसी समय में ऐसी कुछ चीज़ें तैयार होती हैं जहां पर आपको किसी से नफरत होती है तो किसी से प्यार होने लगता है। इसी टाइम पे पता लगता है कि आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशनशिप एक नया वर्ड है, सिचुएशनशिप यानी सिचुएशन के हिसाब से आप अपना संबंध बना के रखते हो। यहां पर किसी के खून से, किसी के दिल के दर्द से, किसी के सोच से, किसी के इमोशनल पेन से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। समय के साथ होता है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, अगर आपका बहुत बड़ा रुतबा है, तो आपके घर का जब कुत्ता मर जाएगा ना, तो भी लोग आपके घर पे आके बोलेंगे यार क्या हो गया, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाए, आपके ऊपर कोई केस हो जाए, कोई लीगल झूठा कोई लीगल आपके ऊपर आरोप डाल दे, लिटिगेशन डाल दे, तो ये वही लोग होते हैं जो आपसे बहुत दूर खड़े हो जाते हैं और शायद अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये दुनिया की कुछ सच्चाइयां हैं, इन सच्चाइयों से कोई भाग नहीं सका। भगवान कृष्ण ने भागवत में एक बात कही थी ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसका अर्थ क्या था कि कर्म करना तेरा फर्ज है, फल की इच्छा तू करेगा तो तू बेवकूफ है, नहीं करना। हम आज एक प्यार के, पैसे के, शोहरत के, नई गाड़ी के, बड़े घर के ख्वाब में, उसके लालच में, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है आपकी मेहनत के हिसाब से। कर्म करने से कभी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन कर्म की इच्छा से, ये तो कलयुग है ना, यहाँ पर तो क्या करते हैं लोग, कर्म की इच्छा से काम करते हैं। उनको लगता है कि यार ये काम करेंगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो अपने आप को भूल जाते हैं कि शायद वो उससे भी कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। आप जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ, अपने अंतर मन के साथ, अपनी जिंदगी के साथ जोड़ दोगे, उस दिन आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि जब इंसान को पहाड़ पर ऊंची चढ़ाई पर चलना होता है, तब उसे कम से कम वजन लेकर चलना होता है,
और जब कोई इंसान अपनी लाइफ में ये बात समझ लेना कि वो कम वजन क्या है, सबसे पहले ईर्ष्या छोड़ दे, जेलसी छोड़ दे, कंपैरिजन छोड़ दे, किसी की होड़ करना छोड़ दे, किसी के पैसे पर नजर रखना छोड़ दे, किसी के घर के अंदर क्या संपत्ति है, कौन आदमी कौन औरत है, उसके ऊपर नजर रखना छोड़ दे, उस दिन उसकी जिंदगी सही हो जाएगी। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मैं पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि मेरा नया एपिसोड जो आ रहा है वो आ रहा है पर्पस ऑफ लाइफ। गीता से जुड़े हुए कुछ सार और हमारी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ संबंध, ये सब हम बात करेंगे मेरे अगले एपिसोड में। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या है, आपको अभी मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और उसको फॉलो भी करना है। क्यों? अगर आप फॉलो करेंगे, हमारी ज़िंदगी में आप जुड़ेंगे, तो शायद मेरे होते हुए कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में हो जाए, या हो सकता है आपके जुड़ने से मेरी ज़िंदगी बदल जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू कार्मिक।